पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। मधुबनी में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, सख्ती के साथ कहा कि दोषियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो सख्त संदेश दिया। इसके तरफ बिहार में इस मसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं इस घटना के बाद। साथ ही अब्दुल बारी सिद्दीकी भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा सरकार के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही वीर कुंवर सिंह की जयंती हाल में रही और उस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने काफ़ी कुछ कहा, तो आरजेडी इसको लेकर क्या कुछ सियासत कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और चर्चा में हमारे साथ रोज़ की तरह जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रधानमंत्री आज मधुबनी में थे और वहाँ पर उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जनता को, मुझे लगता है, पहली बार संबोधित किया है और सख्त संदेश दिया है, ना सिर्फ देश के लोगों के लिए बल्कि विदेश तमाम जो विश्व भर के देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया है कि हम सख्ती से निपटेंगे इस मामले में और आतंकियों को सबक सिखाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सीधी सी बात है, इस घटना के बाद पहला पब्लिक प्लेटफॉर्म था जिस पर प्रधानमंत्री पहुंचे और पूरा देश प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि ये तो सच बात है कि पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है और पाकिस्तान से हमारी सरकार बदला ले सकती है और वो भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ऐसा विश्वास तो वो तमाम लोग करते हैं जिनका प्रधानमंत्री पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि भाई अभी देश मजबूत नेतृत्व के हाथ में है और मजबूत नेतृत्व अगर कोई प्रदान कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि भाई जिस तरीके से 28 लोगों की मौत हुई, उनकी शहादत हुई, उनको जिस बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गई निर्दोष लोगों को, ये जघन्य अपराध है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने कहा कि भाई 27 लोगों की जान गई है और बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गई, वो शहीद हुए हैं, तो चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री ने इतना ही कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी, तुम्हारी अगली पीढ़ी याद रखेगी कि इंतकाम होता क्या है, बदला होता क्या है। तो सवाल यह है कि इस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से पहले जीतन राम मांझी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस बात का जवाब दिया है। बिहार की धरती पर पहुंचे, मधुबनी पहुंचे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में उन 27 दिवंगत आत्माओं को नमन करके किया। तो आप समझ सकते हैं देश का जो मूड है, मिजाज है। और कल जब सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद जैसे इंडस ट्रीटी को ख़त्म किया गया, साथ ही साथ कहा गया कि भाई ये जो 48 घंटे के भीतर जितने पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, वो अपने वतन को लौट जाएं, चले जाएं। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उच्च आयोग से लोगों को बुला दिया जा रहा है और यहाँ से भी लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तमाम इमीडिएट एक्शंस जिस तरह के थे और जिस तरह के हैं, उससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये सरकार चुप नहीं बैठेगी, ये सरकार गंभीर एक्शन लेगी और गंभीर एक्शन लेगी क्योंकि इस सरकार से यही उम्मीद की जाती है। सवाल ये उठता है कि एक्शन किस तरह का होगा, कब उनको सजा दी जाएगी, या प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं क्या ये युद्ध की शुरुआत है? ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि आप हर तरीके से देखें तो आपको एक बात तो बहुत समझ में आएगा कि पानी रोकना, इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जो इंडस ट्रीटी खारिज किया गया है, इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। जैसे पाकिस्तान में कोहराम मचा है, दहशत है, उससे एक बात तो बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान को लग रहा है कि ये मोदी है और ये मोदी रुकने वाला नहीं। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, उनकी सेना क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और वाकई सबकी नज़रें उधर ही टिकी हुई। बिल्कुल, नज़रें टिकी हुई हैं। मगर इस बीच पप्पू यादव ने ट्वीट करके तमाम सवाल भी खड़े किए हैं इस घटना के बाद। उनका ट्वीट में पढ़ देता हूँ। बोले हैं कि भारत का 80 साल का जेम्स बॉन्ड कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या केवल मलाई खाने के लिए बने हैं? पहलगाम में 2000 पर्यटक थे तो एक सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई कर दिया गया,
कोई इंटेलिजेंस नहीं, देश को मजाक बना दिया, नफरत के सहारे सिर्फ गद्दी, सुरक्षा भगवान भरोसे। तो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं 1,80,000 पद सेना में खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती क्यों नहीं की गई है, 56 इंच का सीना कहाँ गया, इस तरह के सवाल वो कर रहे हैं इस मसले पर। देखिए, पप्पू यादव को कौन गंभीरता से लेता है, सवाल ये है। और ख़ास तौर पर इस तरह के मसले पर पप्पू यादव नहीं ही बोलें तो बेहतर है। वो किस पर सवाल उठा रहे हैं और इस समय इस तरह की सियासत ना करें तो बेहतर है। आप बताइए, इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत माना जाता है ना, तो फिर हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे आक्रमण कर दिया और इतने लोगों की हत्या कर दी और इजराइल को कानों कान खबर तक नहीं लगी। अमेरिका में 9/11 हुआ, क्या उसका इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था? इंटेलिजेंस 100% पुख्ता हो, ये कितना भी मजबूत देश क्यों ना हो, ये संभव नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की घटना घटती है तो उसको राजनीति से अलग हट करके देखना चाहिए। पप्पू यादव जिस भी पार्टी के समर्थक हों, पता नहीं वो पार्टी उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इसी पे अपने आप में एक सवाल है। लेकिन लोग उनको बहुत कुछ पास्ट याद दिलाना शुरू करेंगे तो पप्पू यादव जवाब नहीं दे पाएंगे। 26/11 इसी देश में हुआ ना, मुंबई की सड़कों पर, क्या बदला लिया गया था? सवाल ये वो उठता है, इतने लोगों की जान गई, हमने पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाया? सवाल ये भी उठता है कि जब मिसेस गांधी की बात होगी तो हाँ, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से मिसेस गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, तो जनता याद करती है, लोग याद करते हैं और लोग मानते हैं कि मिसेस गांधी बहुत बहादुर महिला थी। लेकिन अगर आप 26/11 जब हुआ था, मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, और आप देख लीजिए कि कैसे इन लोगों ने बड़ा ही एक फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। ये तथाकथित वही लोग जिनके समर्थक इन दिनों पप्पू यादव बने हुए हैं कि भाई ये सैफरन टेरर है। सैफरन टेरर की बात करके क्या साबित करना चाहते थे? अपने ही ट्रैप में फंस गए। मुझे ये साफ मालूम पड़ता है कि पप्पू यादव को बोलना ये चाहिए कि इस मसले पर राजनीति नहीं की जाएगी। देश के 26-27 लोगों की जान गई है, पूरा देश एकजुट है, जिसने भी हत्या की है और जो देश इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिद्दीकी भी बोल रहे हैं। नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो जिस नाम पर जो धर्म पूछ करके मारा जा रहा था वो कितना गलत है? अब्दुल बारी सिद्दीकी ये बताएं कि भाई ये जो काफिर है, जो कलमा नहीं पढ़ता है, उसकी हत्या की जानी चाहिए क्या? उनको ये बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे मजहब में इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, ये बताना चाहिए, ये कहना चाहिए। केवल हर जगह आप पॉलिटिक्स करते हैं तो उस पॉलिटिक्स का अंजाम बहुत बुरा होगा। जनता उस बात को टॉलरेट नहीं करेगी और हर चीज को आप रॉबर्ट वाड्रा कल इस तरह की बात कर दिया। सवाल ये उठता है कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कब तक पॉलिटिक्स करोगे, कब तक उस चश्मे से देखते रहोगे? और लोग ये आपसे पूछेंगे कि ये तो एक कंट्री पर अटैक है, इनोसेंट लोगों पर अटैक है, और सबको पता है कि हमारा बॉर्डर किस तरीके से है, और सबको पता है ये टीआरएफ किसका ऑफशूट है, किसका बदला हुआ स्वरूप है। सबको पता है लश्कर ए तैयबा का बदला हुआ स्वरूप है। लश्कर ए तैयबा में पाकिस्तानी मिलिट्री है, पाकिस्तानी सेना काम करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस तरह का छोटा सवाल करके अपने आप को खुद छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर वो करेंगे तो जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। जनता अभी इस मूड और मिजाज में है कि जिसने भी इसको किया है, जिसने भी किया है, वो जो भी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत का हत्यारा है, एक तरह से देश पर हमला है। और जब आप देश पर हमला करते हैं तो दूसरे देश को पूरा अधिकार है कि वो अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए उसका करारा जवाब दे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिस भाषा में बात करना चाहिए उस भाषा में वो बात कर नहीं रहे हैं। लगातार चुनाव हार रहे हैं, फिर हारेंगे। लोग का उन पर भरोसा नहीं रह गया है और इस तरह की बात करेंगे तो लोग और उन्हें
मुझे लगता है इस तरह की बात का सजा देंगे, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, रास नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त है सरकार क्या फैसला लेगी उसका, और उसके बाद फिर क्या होगा, देश को इंतज़ार है इस बात का। और बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी हाल में ही वीर कुंवर सिंह साहब की जयंती थी, और उनकी वीरता को बिहार न कभी भूला है न कभी भूल पाएगा। जिस तरीके से 80 साल की उम्र में वो अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे और उनको कचर के पटका था, हराया था, जीते थे, वो आज तक याद किया जाता है। मगर तेजस्वी यादव ने भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार आती तो वो 80 फीट के घोड़े पर वीर कुंवर सिंह की मूर्ति लगवाएंगे और खुद उसका अनावरण करेंगे। तो अब जानकार कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? देखिए, अभी चुनाव है और चुनाव से पहले हर पार्टी, अगर तेजस्वी कर रहे हैं तो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। सारी पार्टियां इस तरह से करती हैं, क्योंकि सारी पार्टियों को लगता है कि अमुक अमुक जाति हमारे साथ आ जाएगी तो हम मजबूत होंगे, हमारा सत्ता में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ने वीर कुंवर सिंह को अपने तरीके से याद करने का प्रयास किया। स्टेज पर सुनील सिंह मौजूद थे। सुनील सिंह MLC हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, और सुनील सिंह वही शख्सियत हैं जो लगातार अपनी जुबान से, अपने ट्वीट से, अपनी बातों से नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि राजपूत लोग हमें वोट दें, और उनका ये मानना है कि राजपूत समाज पहले भी उनको वोट देता रहा है। वीर कुंवर सिंह राजपूत समाज से आते जरूर थे, पर वीर कुंवर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, तो मुझे लगता है उनको एक जाति और समाज में बांधना उनको बहुत छोटा करने जैसा होगा। लेकिन पॉलिटिशियंस, मैंने आपको बताया, वो तेजस्वी नहीं, वो बीजेपी के भी होते, JDU के भी होते, तो यही कर रहे होते। उनका पर्पस होता कि ऐसे अवसर को भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके और इस समाज के जो लोग हैं उनका वोट हासिल किया जा सके भविष्य में। तो वीर कुंवर सिंह को उसी तरीके से सामने रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसका पॉलिटिकल एजेंडा जो भी हो। पर सुनील सिंह ने जैसे ही कहा कि वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा 80 फीट की होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि प्रतिमा ही नहीं, उनका घोड़ा भी 80 फीट का होना चाहिए, घोड़ा ही 80 फीट का होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत तरह की बात कही कि मैं 36 साल का हूँ, बाल पकने तक राजनीति तो करूँगा ही, मेरा प्रयास है कि हम हर जाति के लोगों को अपने साथ लेकर के चलें। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वेलकम करने लायक है। निश्चित तौर पर हर सियासी पार्टियों को हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो भी भारतीय हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन आप अगर राजनीतिक नज़रों से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कभी RJD को वोट अच्छा खासा राजपूत समाज का मिलता था। पिछले 10 सालों से इसकी संख्या बहुत कम हो गई। राजपूत के बड़े नेता भी धीरे धीरे RJD से हटते चले गए या गुजर गए। इससे वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ा है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को A to Z बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कई तरह के कटाक्ष किए हैं और वो कहते हैं कि मेरे पिता कभी भी ये कहकर सत्ता में नहीं आए थे कि पहले कुछ नहीं होता था, हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन 20 साल बाद भी नीतीश कुमार यही बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे 15 साल में तो गाड़ी भी अवैध घोषित हो जाता है, आप कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। तो ये 20 साल रह लिए, अब कब तक इनको ढोते चलेंगे? ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये टायर्ड हो चुके हैं, इनको अलग करने की ज़रूरत है। इनके नेतृत्व में बिहार विकसित नहीं करेगा। और रिटायर्ड पर ज़्यादा जोर है। जी हाँ, ज़्यादा जोर है। तो इस तरह की बात करने का मकसद तेजस्वी यादव का बहुत साफ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं महागठबंधन से। और ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। वीर कुंवर सिंह जयंती पर इस तरह की बात करने का मकसद ही है कि राजपूत समाज को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास। बिल्कुल, क्योंकि
तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आ ही गई है कि सिर्फ जो मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, उनके सहारे वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग वर्गों को जोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। वो कितना कामयाब होते हैं इसमें, ये देखने वाला होगा। तो राग बिहारी में आज इतना ही। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री बिहार में थे, मधुबनी में थे, वहाँ उन्होंने सख्त संदेश दिया है आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और कहीं ना कहीं न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर को ही संदेश दिया है कि सख्ती से इस पूरे मामले के बाद आतंकियों से निपटा जाएगा। तो जो भी अपडेट आता है इस मसले से जुड़ा आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।